घर के ये 3 सामान किसी को मत देना, नहीं तो हो जाओगे गरीब। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसे सामान होते हैं जिन्हें अगर आपने किसी को दे दिया तो आपके जीवन में दरिद्रता, आर्थिक तंगी और अशांति घर कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 3 सामानों के बारे में जिन्हें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका दान करना नहीं बल्कि रोक देना ही आपके लिए शुभ होता है। सेक्शन 1, पहली वस्तु झाड़ू। झाड़ू एक ऐसी वस्तु जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को किसी को देना या उधार देना आर्थिक नुकसान की वजह बन सकता है? क्यों नहीं देनी चाहिए झाड़ू? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों ही मानते हैं कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। अगर आप किसी को झाड़ू दे देते हैं तो यह माना जाता है कि आप अपनी लक्ष्मी को किसी और को सौंप रहे हैं। झाड़ू से जुड़ी मान्यताएं। रात को झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है, इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। शनिवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, यह अपमान है माँ लक्ष्मी का। किन हालातों में और कैसे झाड़ू नहीं देना चाहिए? झाड़ू को उधार देना सबसे अशुभ होता है। यदि कोई झाड़ू मांगता है तो विनम्रता से मना करें। पुराने या टूटे झाड़ू को भी किसी को न दें, इसे खुद नष्ट कर दें। सेक्शन 2, दूसरी वस्तु नमक। दूसरी वस्तु है नमक। नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, यह ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक भी है। नमक देने से क्या नुकसान होता है? नमक को किसी को उधार देने या मुफ्त में देने से आपके घर की समृद्धि धीरे धीरे कम हो सकती है। यह माना जाता है कि नमक देने से आपके भाग्य की चमक किसी और को ट्रांसफर हो सकती है। नमक से जुड़े धार्मिक तथ्य। नमक को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह संपन्नता और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप नमक देते हैं तो यह आपके भाग्य में गिरावट का कारण बन सकता है। नमक देने से कैसे बचें? अगर देना ही पड़े तो बदले में कोई छोटी चीज ले लें, जैसे 1 रुपया या कोई मिठाई। नमक को गिफ्ट न करें, यह रिश्तों में खटास लाता है। सेक्शन 3, तीसरी वस्तु तांबे या पीतल के बर्तन। यह बर्तन सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। क्यों नहीं देने चाहिए तांबे पीतल के बर्तन? ये बर्तन सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जुड़े होते हैं। इन्हें देना मतलब अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा और आय बढ़ाने वाले स्रोत को दूर करना। खासकर पूजा में उपयोग किए गए तांबे के बर्तन किसी को नहीं देने चाहिए। धार्मिक मान्यता। तांबे का लौटा या कलश पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे देने से घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पीतल का बर्तन देने से गुरु ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे धन की कमी हो सकती है। क्या करना चाहिए? इन बर्तनों को केवल विशेष अवसरों पर ही भेंट करें, जैसे विवाह या गृह प्रवेश। पूजा में इस्तेमाल हुए बर्तन किसी भी कीमत पर न दें। 8, पुराने कपड़े देना ठीक है या नहीं? पुराने कपड़े देना दान के रूप में शुभ माना जाता है, लेकिन उन्हें धोकर और सम्मान पूर्वक देना चाहिए। 2, पुराने जूते चप्पल। जूते चप्पल का दान मंदिर या किसी जरूरतमंद को करना ठीक है, लेकिन कभी भी इस्तेमाल किए हुए जूते चप्पल किसी मित्र या रिश्तेदार को न दें। 3, घड़ी या समय देने का संकेत। घड़ी देना कई बार समय देने या जीवन की दिशा बदलने का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग इसे अपशकुन भी मानते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि झाड़ू, नमक और तांबे पीतल के बर्तन ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर से लक्ष्मी रूठ सकती है। याद रखें, छोटी छोटी बातें ही जीवन में बड़ा फर्क लाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं क्या आप इन चीजों को किसी को देते थे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।